हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी स्टोरी टेलर। सीधा स्टोरी पे आएंगे। फोर्स लव सीजन 2 का पार्ट 6। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हमारी कायरा का पागलपन दुआ के लिए बढ़ जाता है और कैसे हमारी शहर की पाकीज़ा मोहब्बत और कैसे शहर की पाकीज़ा मोहब्बत दुआ के लिए चरम पे चली जाती है। दोनों सारी रात बस एक लड़की के ही ख्वाब देखते हैं और दोनों अनजान की दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक ही है। और यहाँ दुआ के घर में शादी पूरी हो गई थी। सब लोग उदास थे, लेकिन सबसे ज़्यादा फिक्रमंद थे दुआ के पापा, जो बस यही सोच रहे थे कि कहीं कायरा वापस ना आ जाए, कैसे वो यहाँ से चले जाए कहीं दूर। जैसे तैसे करके सुबह होती है, जहाँ शहर की आँख खुलती है और वो अपने बगल देखती है, वहाँ कायरा नहीं थी। तो शहर जल्दी से उठती है और पूरे रूम में देखती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। शहर थोड़ा परेशान हो जाती है, वो बस कुछ और सोचती या समझती। तभी उसके कानों में एक तेज आवाज़ आती है, किसी की चीख की, चिल्लाने की। और शहर शौक वो एकदम उठ के बेतहाशा बाहर भागती है और जैसे हॉल तक आती है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन गायब। वह थरथरा जाती है डर से। और अब हमें हॉल का हाल दिखाते हैं। हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था। कायरा गुस्से में बिखेरा था। हर तरफ कांच के टुकड़े थे और हॉल के बीचों बीच बैठी होती है सोफे में कायरा। आंखों में अजीब सी आग, होठों पे सिगरेट और एक हाथ में गन। और उसी हाथ से वो, जिस हाथ पे उसका जख्म लगा था, वो उस पर रुमाल लपेट रही थी। और उसके ठीक सामने अपना पैर पकड़ते हुए तड़पता सा एक गार्ड था, जो बस दया की पुकार कर रहा था। शहर तो पूरा डर जाती है और कायरा एकदम गन को कॉक करके पॉइंट कर दिया अगेन उसी को और कहती है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे ऑर्डर्स तुमने फॉलो नहीं किए। पहली बार मैं किसी को ढूंढने में नाकाम रही हूँ और वो ना मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता। और तुम्हें पता है, कायरा को नामंजूर नहीं। तभी वो कहता है कि मैम, हमने पूरी जगह छान मारा है और लड़की हमें कहीं नहीं मिल रही है। प्लीज़ लास्ट मौका दे दीजिए, हम ढूंढ के लाते हैं ना उसे। किसी भी हाल में वो आज शाम तक आपके रूम में होगी। कायरा अजीब मुस्कान सजाती है होठों पे और कहती है, मौका? दूसरा मौका कायरा नहीं देती है, दोस्त हो या दुश्मन। और वो बस ट्रिगर प्रेस करती है। शहर भाग के आगे आके कायरा का हाथ पकड़ के उसके गन का रुख मोड़ती है और जो डायरेक्ट ऊपर झूमर पे लगता है। झूमर चकनाचूर। यहाँ कायरा का गुस्सा 7वें आसमान पे वो एक लुक देती है शहर को। और शहर कहती, क्या हुआ यार कायरा, इतना पागलपन, वो भी एक लड़की के लिए? मिल जाएगी ना यार, वो किसी भी हाल में ढूंढेंगे उसे, मेरी जिम्मेदारी है, इसमें उस बेचारी का क्या कसूर। कायरा कहती, शहर तुमने मेरे मुंह से खुराक छीनी है, अब बता इसका हिसाब किस पे उतारूं मैं। शहर कहती है, मुझ पे मार, मैंने छीना ना तो मुझे सजा दे, औरों को नहीं। कायरा फिर कहती है, शहर ये तुझे भी पता है कि तेरे मामले में मैं कैसी हूँ। खैर जा, एक और जान बच गई तेरी वजह से। और वो वहाँ से उठ के कहीं जाने लगती है और जाते जाते रुक के एक नज़र देखती है शहर को और कहती है, लेकिन मुझे वो आज चाहिए किसी भी हाल में, तुम भी ढूंढो और मैं भी। और वो चली जाती है। यहाँ शहर अपना सर पकड़ लेती है कि मैं उसे कहाँ से ढूंढूं, कौन है, कैसी है, मुझे कुछ पता ही नहीं, अब मैं क्या करूं। और फिर वो देखती है गार्ड्स को और कहती है कि इसे पकड़ो, हॉस्पिटल ले जाओ। और जिसने कल उस लड़की को देखा था, 2 गार्ड्स मेरे साथ आ जाओ, कि वो लड़की कहाँ मिली थी इसे और उसकी किस्मत कितनी बेकार थी जो इससे मिल गई। और कुछ टाइम बाद दिखाते हैं जहाँ शहर उस गार्ड के साथ आ जाती है उसी जगह जहाँ उनकी शॉप थी। शहर ने ये वाली न्यू शॉप नहीं देखी थी अपनी चाचा की, वो तो गांव सालों में आती थी, उससे तो लोग अच्छे से पहचानते भी नहीं थे। शहर वहाँ रुक के किसी को पूछती है कि सुनिए, ये दुकान किसकी है और वो कहाँ है। तो वो लोग ईमानदार थे, अपनों के लिए कट्टर थे, उनको पता था कि कल क्या हुआ है। और ये गार्ड्स, ये महंगी गाड़ियाँ, तो वो बस इतना ही कहते हैं कि देखिए
जिनकी दुकान थी वो बेच के कहीं चले गए हैं। बाकी हमें नहीं कुछ पता। तभी गार्ड्स गुस्से में गन निकालते हैं, लेकिन शहर उनको रोक लेती है और कहती है शांत रहो। तो वो कहते हैं मैम आप जानते हो कायरा मैम को, वो कैसी है, और अगर हम उस लड़की को नहीं ले गए आज तो हमारे साथ क्या करेंगी वो। तो शहर कहते डरो मत, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। तो वो उन अंकल को भी जाने देती है और पूरे गांव में हर घर को तलाशती है शहर, लेकिन हर किसी के ज़ुबान पे एक ही नाम कि हम नहीं जानते उन्हें। अगर आपको हमारी जान भी लेनी है तो ले लीजिए, लेकिन हमें नहीं मालूम। शहर तो परेशान हो जाती है, और तो लड़ाई झगड़ा या किसी को परेशानी अत्याचार भी नहीं करना चाहती थी, ना ही वो फार्म हाउस में लौटना चाहती थी। वो पूरी थक चुकी थी और लगभग शाम भी हो गई थी। गार्ड्स जो थे एक दो उनको लेके वो अपने घर आ जाती है। वहाँ सब उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। न जाने कितने टाइम बाद उनको पारिवारिक माहौल मिला था। वो लोग डर रहे थे कि कायरा को क्या जवाब देंगे, लेकिन शहर उन्हें कहते कि अरे शांत रहो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है तुम लोगों ने डर के मारे, चलो पहले खा लो। तभी उनमें से एक कहता है मैम ये वो वाला सीन तो नहीं है ना, वो वाला सीन तो नहीं हो रहा है ना कि हाँ खा पी लो फिर हलाल होना ही है कायरा मैम के हाथों। तो तभी शहर मुस्कुरा के कहती अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना, देखना मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी। और तभी दुआ की मम्मी आती है और कहती है शहर बेटा इधर आओ। तो शहर वहाँ चली जाती है। तो आंटी जी कहती है कि मेहमान है उनके लिए कुछ बनाऊँ। तो शहर कहती है हाँ चाची जान बस कुछ अच्छा सा बना के ले आओ। तो वो कहती है कि अरे ठीक है, लेकिन पानी लेके दुआ को बोलती हूँ मैं कि उन्हें पानी दे दीजिए, तब तक मैं कुछ बना लूँ। तो शहर जल्दी से कहती नहीं चाची जान मैं हूँ ना, मैं दे देती हूँ, आप उनको परेशान ना करें, वैसे भी गैर है तो उनके सामने। तो दुआ की मम्मी कहती है हाँ हाँ मैं भी ना, दुआ तो कभी नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो वो चली जाती है वहाँ से। यहाँ काफ़ी टाइम बीत जाता है और सबको खाने के लिए दस्तरखान बिछाया जाता है। सब बहुत सलीके से बैठ जाते हैं, सबको भूख लगी थी। यहाँ शहर तो चेयर में बैठी थी, वो देखती है दुआ की मम्मी को, एक कहती है चाची जान। तो वो कहती है हाँ बेटा। शहर कहती है कि चाची जान सुनिए ना, इस गांव में कोई ऐसी लड़की है क्या जिसके बहुत प्यारी सी आंखें हैं और उन आंखों में ऐसा जादू कि हर किसी को पागल कर दे, एक शैतान को भी साधु बना दे। और हाँ उसके बाल ऐसे ऐसे बाल की रात भी अपने घने और काले होने पे शक करे, और आवाज़ ऐसी कि बस कोई सुने तो खुद का दिल उसके कदमों में रख दे। खुदा की बनाई सबसे खूबसूरत चीज़ हो वो, सबसे खूबसूरत हुस्न उसके पास हो, पाकीज़गी हो और हया अदब ऐसा कि बस शब्द न बचे उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए। तभी वो कहती है कि बेटा क्या हो गया है आज आपको, ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो वो कहती है चाची जान आपको नहीं पता, हम किसी को ढूंढ रहे हैं, पूरा गांव छान मार लिया लेकिन ऐसी कोई मिली नहीं, बताइए ना है क्या कोई ऐसे हुस्न वाली जिसने 72 हूरों को भी मात दे दिया हो। तो दुआ की माँ हल्का मुस्कुराती है और कहती है अब जैसा चेहरा, जैसी आंखें, जैसी आवाज़, जैसी पाकीज़गी के बारे में आपने बताया है, वैसा तो सिर्फ हमारी दुआ को खुदा का बख्शा हुआ नूर हासिल है। और उनका इतना कहना था कि शहर की आंखें बदल जाती है। वो एकदम उनको देख के कहती है अल्लाह ना करे ऐसा कभी ना होगा, कभी नहीं होगा। उसकी टोन बहुत कोल्ड थी और इस टोन में, इस अंदाज में शहर ने पहली बार बात की थी। दुआ की मम्मी तो सॉफ्ट, वो कहती है शहर क्या हो गया इतना गुस्सा। शहर को जैसे ही फील होता है वो कहती है आई एम सॉरी चाची जान, लेकिन नहीं वो दुआ नहीं हो सकती, कभी नहीं। इतना मानती है वो खुदा को, इतना सजदों में डूबी रहती है। हाँ भाभी, नहीं नहीं वो नहीं हो सकती, कभी नहीं। इतना मानती है वो खुदा को, इतनी प्यारी लड़की है, कभी नहीं। खुदा उनके साथ ऐसी नाइंसाफ़ी कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। तो दुआ की मम्मी कहती कि क्या हुआ, वो जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो वो अच्छी नहीं है क्या। शहर कहते नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छी होगी, वो भी बहुत अच्छी होगी। ऐसे ही एक शैतानी दिल में वो एक पल में घर नहीं कर सकती है, उसमें कुछ तो बात होगी, लेकिन दुआ कभी नहीं हो सकती। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं,
मेरे समझ से तो सब परे हैं, मेरे समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, तुम छोड़ो ये सब, खाना खा लो। तो सहर थोड़ा परेशान हो जाती है उसी बात से, और खाना खा के वो लोग फिर फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ये लोग वहाँ जाते हैं, सहर सबको कहती है कि तुम लोग यहीं रहना, मैं बात करती हूँ कायरा से। और वो अंदर आती है और डोर खोल के जैसे देखती है, वहाँ कायरा नहीं थी। ओ भाई, उसका दिमाग खराब की रात होने वाली की रात हो गई थी, और वो तो पूरी रात सोई भी नहीं थी। हाथों का जख्म जो लगा था वो तो भरने की जगह और रिस रहा था, तो कहाँ जा सकती है। शहर अगेन परेशान हो जाती है यार, शहर की ज़िंदगी भी। यहाँ हमें दिखाते हैं एक अजीब से घर का सीन, जो छोटा सा था, और उस घर के लोग सब डर के मारे एक कोने में दुबक के बैठे थे, और उन्हें गन पॉइंट किए थे गार्ड्स। और बस खुदा से वो लोग मन्नत कर रहे थे कि बस ये जो भी विपदा उन पे आई है वो टल जाए। और वो विपदा थी, और कौन हो सकती है यार, हमारी कायरा, जिसने सबको कैद किया था। वो किसी भी हाल में अपने मुकद्दर को ढूंढना चाहती थी। उन सब के ऊपर गार्ड्स ने गन पॉइंट किया था, और कायरा की गन का निशाना था एक अंकल। और कायरा जी मुस्कुराती है और कहती है, चल तुझे अपनी तो नहीं है, लेकिन इनकी फिक्र तो होगी। और वो गार्ड्स को कहती है कि बस 5 तक गिनूंगी और सबको ऊपर पहुंचा दो। हाँ, इसकी जुबान खुलती है तो सब इन सब की जान बख्श दूंगी। और फिर वो गिनती शुरू करती है, 5 4 3 2 1, और बस कुछ करती, उसके गार्ड्स ट्रिगर प्रेस करते। वो अंकल अपने परिवार के लिए डरते हुए कहते हैं कि दुआ मलिक है उसका नाम, यूसुफ मलिक की बेटी। और वो एड्रेस भी बता देते हैं। हे भगवान, क्या होगा हमारी दुआ का नाम सुन के ही हाय, कायरा के चेहरे पे जंग जीतने वाली मुस्कान आती है, और वह देखती है प्यार से अपने हाथ पे लगे जख्म को, और कहती है, अब इस पे मरहम तो तुम्हारे ही हाथों से लगेगा, जो जख्म तुमने दिए हैं उसका हिसाब भी तो बाकी है। और वो ऐसे ही अपने हाथ को अपने होठों के करीब लाके उसे चूमती है, और गार्ड्स को इशारे करती है कि छोड़ो इन सबको। और वो वहाँ से निकल पड़ती है, और कार में आके खुद ड्राइव कर रही थी, और 2-3 गार्ड्स जो उसके साथ हैं वो भी पीछे वाली कार से आ रहे थे। यह हमें दिखाते हैं रात का सीन, दुआ का रूम, प्यारा सा, बहुत प्यारा सा दुआ का कमरा, बिल्कुल दुआ जैसा था, पाकीज़गी से भरा, खामोशी में लिपटा हुआ, सफ़ेद पर्दे, चांदनी की हल्की रोशनी, एक कोने में बिछी जा नमाज, पास रखी तस्बीह और कुरान शरीफ, हर चीज़ जैसे इबादत की खुशबू लिए थी। ना कोई शोर, ना कोई बनावट, बस सुकून था। इत्र की हल्की सी महक थी, और एक ऐसी खामोशी जिसमें दिल को भी सजदा करने का मन हो। जैसे ये कमरा बनाया नहीं गया था, दुआ के रूह से सजाया गया था। उस कमरे की विंडो से चांद की चांदनी खुद ब खुद उस कमरे को महका रही थी। खिड़की के बाहर रात की खामोशी पसरी हुई थी, तभी हल्की सी आहट होती है, बस दिल थाम लो। और दुआ की बंद आंखों से बेखबर खिड़की के पास एक साया आकर ठहर जाता है। चांदनी में धीरे धीरे वो चेहरा उभरा, खामोश, ठहरा हुआ, मगर आंखों में ऐसी गहराई, वो अपने साथ कोई अनकही कहानी लेके आई हो जैसे। उन आँखों ने जैसे अंदर देखा, वहाँ थी दुआ, जो कि जानमाज पे घुटनों को समेटे निहायत अदब और आजीजी से बैठी थी। हर सरना हल्का सा झुका हुआ था, आंखें बंद, और दोनों हाथ दुआ के लिए आसमान की तरफ खुले हुए थे। होठ धीमे से उसके हिल रहे थे। उसकी दुआओं में एक ही नाम था, एक ही नाम, कायरा का। देख रहे हो, वो कह रही थी कि या अल्लाह पाक, जिस चेहरे से मैं कल वाकिफ़ हुई हूँ, वह चेहरा कभी मेरे सामने दोबारा ना आए, कभी ना आए। मैं नफ़रत करती हूँ उस चेहरे से, नफ़रत। कभी दोबारा वो चेहरा मेरे सामने ना आ पाए। उसे क्या मालूम था कि जिस चेहरे को अपनी ज़िंदगी से दूर रखने की दुआ वो आज इतनी शिद्दत से मांग रही है, वही चेहरा उसके मुकद्दर में लिखा जा चुका था कब का, और दुआ अपने ही मुकद्दर से बेखबर थी। यहाँ दिखाते हैं उस साये को, जो जैसे दुआ को देखता है उसके चेहरे पे अजीब मुस्कान सज जाती है, और वो अपने कदम धीरे से दुआ की तरफ बढ़ाती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, उस पाक माहौल में उसके चेहरे का रंग इंसानियत के जैसे होने लगता है।
दुआ किसी अलग ही दुनिया में थी और वह धीरे से दुआ की तरफ आने लगती है और उससे देखती रह जाती है। उसके सांसों का तक शोर नहीं होता है और यहाँ दुआ इन सब से बेखबर बस आंखें बंद किए दुआ पड़े जा रही थी। जब उसकी दुआ पूरी होती है वो धीरे से उठने से पहले अपनी नज़रों को ले जाती है साइड में, देख रहे हो, और वो धीरे से साइड में ले जाती है। दुआ दुआ में इतनी गुम थी कि उसे अपने आसपास का होश ही नहीं रहा था, लेकिन जैसे उसने धीरे से करवट लेके साइड में देखा वहाँ थी कायरा। ओह गॉड, एक पल को इसकी आंखें फैल गई, सांस जैसे सीने में ही जम गई, चेहरे का सारा सुकून उड़ गया और होठों पे निकली दुआ वहीं ठहर गई। जिस चेहरे को वो अपने मुकद्दर से दूर रखने की इतनी शिद्दत से दुआ मांग रही थी, वही चेहरा उसके बगल में था, उसके रूम में। दुआ बस उसे देखती रह गई, दुआ बस उसे देखती रह गई, जैसे उसकी दुआ ने ही उसके सामने आकर उसे चुनौती दे दी हो। उसे यकीन नहीं आता कि ये सच है या झूठ या उसका वहम। और कायरा के चेहरे पे एक मुस्कान आती है दुआ का ये रिएक्शन देख के, और दुआ जैसे होश में आती है वो एकदम जोरों से चिल्लाती कि कायरा दूसरे ही पल एकदम उसके मुंह पे हाथ रख देती है और दुआ की आंखें बड़ी की बड़ी वो कांप जाती है। यहाँ कायरा उसके बहुत करीब थी, बहुत, और उसका ये डर, ये रिएक्शन उसे सुकून दे रहा था। कायरा पहली बार रूबरू होके बात करती है और कहती है कि अगर तुम चिल्लाई या तुमने कुछ भी किया तो मेरे गार्ड्स जो घात लगाए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं वो पूरे घर को कुछ पलों में ही कब्रिस्तान बनाने का हुनर रखते हैं। सो समझदार हो। बिल्कुल आवाज़ नहीं। दुआ का दिल, यार वो मासूम दिल की थी, इस चीज़ से ही नहीं उभरी थी कि कायरा धीरे से उसके मुंह से हाथ हटा लेती है और आंखों को धीरे से उसके लोगों पे लाके बस उसके लोगों पे ठहरती। दुआ उसकी नज़रों का पीछा करती है और दुआ इतनी डर जाती है कि वो जल्दी से वहाँ से उठ के कांपते हुए दूर हट जाती है। उससे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं था। यहाँ कायरा उठ जाती है और बिना किसी झिझक के जल्दी से दुआ के बेड में बैठ जाती है, अच्छे से, हाँ, हाथों में गन थी उसकी, और पूरे रूम को देखती है एक नज़र, उसकी शार्प निगाहें थी, और फिर डार्क टोन में कहते यार ये क्या है इस रूम का, कैसे रहती हो तुम यहाँ, कोई अंधेरा नहीं, कुछ भी तो नहीं है यहाँ जो मुझे भा सके, ये वाइट पर्दे, ये खुशबू, ये होठों, ये हाथों से सजाए स्टफ्स, मुझे तो ऐसे माहौल में घुटन होती है। जाओ चुपचाप लाइट्स ऑफ करो, मुझे अंधेरा पसंद है। दुआ तो उसे देख के ही बस कांपती हुई दीवार से लगी एक कोने में दुबक के बैठी थी। यहाँ कायरा कहती है अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? ओके फाइन, मैं ही बंद करती हूँ, वैसे भी कुछ टाइम बाद तो ऑफ होनी ही है ये लाइट्स। और वो अगेन अपनी गन को एकदम स्विच की तरफ पॉइंट करती है। दुआ जल्दी से कहती है नहीं प्लीज़ ऐसे मत करना प्लीज़, मुझे अंधेरे से घुटन होती है, मुझे सफोकेशन फील होती है। इससे ना बोला भी नहीं जा रहा था। कायरा के हाथ ट्रिगर पे ही रह जाते हैं। वो देखती है एक नज़र दुआ को और हाय इतनी प्यारी आवाज़, तो कहती है वाओ, पहली बार किसी की आवाज़ दिल में एक अजीब सा राग पैदा कर रही है। तुम बोलती क्यों नहीं हो, ऐसे खामोश क्यों रहती हो, बोलो। तभी कायरा के हाथ का ब्लड पूरा उस बेड पे बिखर जाता है। कायरा एकदम हाथ झटक लेती है, उसे घाव की चिंता नहीं थी, और दुआ की नज़र जैसे कायरा के हाथ पे जाती है वो उस जख्म को नहीं देख पाती और जोरों से आंखें बंद करके साइड में देखने लगती है। यहाँ कायरा सब नोटिस कर रही थी और कहती अरे नजरें क्यों फेर रही हो, ये तुम्हारी देन है, भूल गई कल जो धक्का मारा था मुझे, उफ, पहली बार किसी की इतनी गुस्ताखी हुई थी, अब तुम सोच भी नहीं सकती हो इसका बदला मैं किससे और कैसे लूँगी। दुआ ऐसे ही आंखें मूंदे कहती है प्लीज़ मेरे घर वालों को कुछ मत करना प्लीज़। और उसकी मासूमियत वो धीरे से हाथ आगे करके आंखें मूंदे कहती है कि मेरा हाथ ले लीजिए, वही जख्म मुझे दे दीजिए, दे दो मुझे, लेकिन उनको कुछ मत करना। कायरा कहती है तुम्हारा हाथ तो वैसे भी मेरा ही है हमेशा के लिए। दुआ को समझ पाती यहाँ कायरा अगेन कहती है जाओ मरहम लगाओ इस पे, वरना तुम पे तो एक भी खरोच नहीं आने दूंगी मैं, लेकिन दूसरों। और वो इतना ही कहती है तभी दुआ धीरे से पलके उठा के कायरा को देखती है और कहती है लेकिन क्या, लेकिन क्या।
और उसकी उन आंखों में जैसे जैसे कायरा देखती है वो पागल हो जाती है। उसकी इतनी प्यारी आंखें थी। वो कहती है कि लेकिन कुछ नहीं, डरो नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी खुद के अलावा। और वो अगेन अपने हाथ को बेड के कोने पे मारती है। और दुआ बहुत बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि वो किसी को ऐसे नहीं देख सकती थी, दुश्मन को तक दर्द में नहीं देख सकती थी। वो कहती नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, ठीक है मैं लगाती हूँ मरहम। और वो उठ के ऐसे ही कबर्ड की ओर आती है मेडिसिन लेने के लिए कि कायरा जैसे दुआ को देखती है, उसकी चाल है दुआ को इतनी प्यारी लग रही थी ना। दुआ, उसके सर से दुपट्टा हल्का खिसक गया था और उसके घने लंबे से बाल पीठ पे बिखर गए थे, मानो आज़ाद हो गए हो। कायरा की आंखें बंद हो जाती है, उसे वो चाहिए थी। अभी इसी वक्त उसके अंदर का शैतान जाग जाता है। दुआ डरते हुए कबर्ड में मेडिसिन ढूंढ रही थी और कायरा बेड से उठ के धीरे धीरे दुआ की तरफ बढ़ती है और बस दुआ की रूह को कपा देने वाली हरकत, वो एकदम दुआ को उसके टमी से ग्रैब कर देती है और दुआ किसी अलग ही दुनिया में चली जाती है। यहाँ कायरा ने टाइट दुआ को बेखक टाइप किया था और दुआ की नेक एरिया पे अपने धधकते लब ले जाती है। और दुआ जरा सोचो उसका क्या हाल हुआ होगा। बस कुछ ऐसा ना कर दे कि जिससे दुआ कभी उभर ना पाए। लेकिन अब तो शैतान के हाथ में दुआ आ चुकी थी, न जाने क्या होगा। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। टेक केयर, बाय बाय।